हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 2 की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई कि उसके बाद उसके एंडिंग वीडियो भी भरपूर बन गए। इतनी ज़्यादा थ्योरीज बन गई और वो बननी भी चाहिए, क्योंकि जब बहुत बड़ी मूवी आती है और उसके बारे में अच्छे से हमने डिस्कस नहीं किया, उसको दोबारा लिव नहीं किया, तो फिर क्या किया। और क्या हमें रॉकिंग स्टार यश दोबारा दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? क्या वो मर गया है? इतनी ज़्यादा कॉन्टम्पलेशन हो गई। और चैप्टर 3 कब आने वाला है, यही सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि चैप्टर 3 आपको कब देखने को मिल सकता है। देखो, जब चैप्टर 2 की एंडिंग हुई ना, तो उसके बाद काफ़ी सारे सवाल खड़े हो गए कि इसकी लिंकेज सलार से भी है, और फिर कुछ महानुभाव ने ये भी बोला कि इसकी लिंकेज शायद बगीरा से भी है। और उसके बाद कुछ आर्टिकल शायद मैंने भी आपके साथ शेयर करे थे अलग से, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा क्लियर किया था ये बात कि प्रशांत नील तो एटलीस्ट ये कह रहे हैं कि जी इन सब मूवीज़ का आपस में कोई लिंकेज नहीं है। बट जो फैंस हैं उनका दिल तो मानता भी नहीं, मेरा भी नहीं मानता। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लिंकेज ये लोग ढूंढ के ले आएंगे। अब जो पब्लिक इतना बोल रही है तो कुछ ना कुछ लिंकेज ज़रूर होएगा ही होएगा। बट जो इंडिकेटर्स हैं वो ये हैं कि चैप्टर 3 का जो स्क्रिप्ट वाला पेज है वो हमें देखने को मिला। 79 से 81 का पीरियड अनडिफाइंड रहा अब मूवी के अंदर, चैप्टर 2 के अंदर। तो उस टाइम पे इंटरनेशनल धमाल क्या मचा, एंड के अंदर गोल्ड एक पर्टिकुलर लोकेशन पे क्यों गिराया, इंटरनेशनल पुलिस क्यों रॉकिंग स्टार यश के पीछे पड़ी हुई थी, रॉकी के पीछे क्यों पड़ी हुई थी, ये भी नहीं बताया। फिर फरमान की जो बॉडी थी वो नहीं मिली थी, जो उसका ये दिखाया जा रहा था कि सबसे ज़्यादा वफादार था और उसके नक्शे कदम पे चलना चाहता था। फिर लोगों ने कुछ फैन मेड थ्योरी भी बनाई कि जो लॉकेट ऑफ फरमान है और सलार है वो सेम है। हालांकि मुझे तो सेम लगा नहीं, बट एनीवेज फिर सलार के बाद जैसी थोड़ी सी भी अनाउंसमेंट आनी शुरू हुई प्रशांत नील की, तो उन्होंने अपना शेड्यूल ऑफ मूवी शेयर किया और ये भी बोला कि ये जो मूवीज़ हैं आपस में लिंक्ड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट मूवीज़ हैं। तो प्रशांत नील ने अभी अभी केजीएफ चैप्टर 2 करा है, वो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ही स्टार्टिंग प्री प्रोडक्शन, और मई से रिज्यूम करने शुरू हो जाएगी शूटिंग सलार की। और एक वीडियो मैं अलग से बना चुका हूँ कि सलार का आपको फर्स्ट टीजर ग्लिम्स कब देखने को मिलेगा। तो मई से दिसंबर तो इसकी शूटिंग चल रही है, जनवरी तक एक्सटेंड होगी, अप्रैल में इसका रिलीज़ रखा गया है। तो अगले साल अप्रैल तक तो सलार 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 होने वाला है। अप्रैल के एक आधे महीने के बाद अपने को फिर से ब्रेक चाहिए होता है। बट इन पैरेलल एक और मूवी है प्रशांत नील की जो उन्होंने खुद लिखी है, और वो काफ़ी डार्क और इंटेंस है, बगीरा। अब ये बगीरा ये खुद नहीं बना रहे हैं, वो होमबेल के प्रोडक्शन हाउस के अंदर ज़रूर है, इसलिए लोगों को कन्फ्यूजन हो गया। पर उसको डॉक्टर सूरी बना रहे हैं, जो अप्रैल मई में ही रिलीज़ होनी है नेक्स्ट ईयर 2023 के अंदर। तो अब ये जब अगले साल रिलीज़ होगी तो क्या इसके लिंकेज होगी कि ये नहीं होगी, पता नहीं। और जो डायरेक्शन स्टाइल प्रशांत नील का है, अगर उनको यूनिवर्स बनाना ही होता तो वो किसी और को डायरेक्शन क्यों सौंपेंगे, ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल चीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद प्रशांत नील की ऑलरेडी कमिटमेंट है कि वो एनटीआर के साथ एक मूवी बनाने वाले हैं। मई 2023 में वो शुरू होनी है, एनटीआर 31 उसका नाम है। अब वो एक मूवी कंप्लीट होएगी, एक साल और लगा लीजिए, तो 2024 के अंदर तो कहीं केजीएफ बननी शुरू होगी। और आप ये समझिए कि अगर वो केजीएफ 2024 के मई में शुरू होती है तो 25 में जाके आपको कहीं दिखेगी। जैसे आपको 3 साल का इंतज़ार करना पड़ा केजीएफ 1 और केजीएफ 2 के अंदर, तो केजीएफ 3 भी आपको तब देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर ये क्लैरिटी नहीं है कि ये सारी मूवीज़ आपस में लिंक्ड हैं कि नहीं है। जैसे कि यशराज भी अनऑफिशियली थोड़ा सा डिनाइल के अंदर ही रहता है कि जो टाइगर है या फिर पठान है, ये सब मूवीज़ जो हैं आपस में लिंक्ड होंगी कि नहीं होंगी वो। और जो ऋतिक रोशन की जो मूवी है वो आपस में लिंक्ड है कि नहीं है, क्योंकि वो भी एक ऐसा यूनिवर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि स्पाई यूनिवर्स है। रोहित शेट्टी ऑलरेडी जो है पुलिस यूनिवर्स बना चुके हैं और उनकी तो वेब सीरीज़ भी आ रही है। यहाँ पर ऐसा क्या यूनिवर्स बनेगा जो कि एक कॉमनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बने, वो भी थोड़ा डाउटफुल है। अगर आप गौर करें तो प्रशांत नील के जो दो कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो रॉकी हो चाहे वो सलार हो, ये दोनों कैरेक्टर नेगेटिव हैं जितना अभी समझ में आ रहा है। और जो डॉक्टर सूरी की मूवी है जो बगीरा है, उसके अंदर वो पुलिस वाला है। अब ये तीनों मिलके कैसे करेंगे, क्योंकि बगीरा का जो क्लेम लाइन है वो ये है कि वो राइट टू जस्टिस है, एक किस्म का वो जस्टिस के लिए लड़ रहा है। व्हेन द सोसाइटी गोज रोग ऐसे करके उसका लिखा हुआ आता है जो भी पोस्टर रिलीज़ हुआ है। तो वो तो इनके ऑपोजिट है, तो इसका यूनिवर्स तो नहीं बन सकता, क्योंकि यूनिवर्स कैसे बनेगा जब आपस में लड़ाई झगड़ा ही चल रही होगी। एक बचाने वाली तो कोई बात है ही नहीं इसके अंदर। तो बगीरा तो इन दोनों के ऑपोजिट होगा एक किस्म का, तो ये यूनिवर्स तो नहीं बन सकता। ये बेसिकली अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो एक स्पिन ऑफ हो
हो सकता है, बट ये इकट्ठे कभी भी नहीं आ सकते हैं एक साथ, सो टू से। तो ये भी थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि बगीरा तो एटलीस्ट एकदम सेपरेट मूवी होगी। हालांकि जो इसका टेक्सचर है, कलर टोनालिटी रखी गई है, डार्क कलर्स यूज़ हुए हैं, ब्लैक ही है, मोनोक्रोम यूज़ हुआ है, उसकी वजह से ये सब लोग एक जोन के अंदर ज़रूर लगने हैं, जो ऑब्वियसली किसी के लिए भी कन्फ्यूजन क्रिएट करके रख सकती है। बहरहाल कमिंग बैक टू KGF चैप्टर 3, KGF चैप्टर 3 की जो इंडिकेटिव डेट है वो ये है, और प्रशांत नील की जितनी भी अपकमिंग मूवीज़ हैं जहाँ जहाँ भी वो इन्वॉल्व है वो भी मैंने आपको बता दी है। तो अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उसको थोड़ा सा लोअर रखो। अगर जब ये मूवीज़ रिलीज़ होंगी, इनके टीज़र ट्रेलर्स आएंगे, तो हम प्लेजेंटली सरप्राइज होंगे, तो और ज़्यादा बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं यार एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।